एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना के साथ ये जितने भी बड़े बड़े सिटी होते हैं उसमें लोग फ्लैटों में रहते हैं, लेकिन मैक्सिमम ये सिटी कितने होते हैं, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलुरु। लेकिन आज मैं जो ये बात बताने जा रहा हूँ उस बात को बराबर समझ लेंगे तो जीवन में दुख नहीं आएगा, क्योंकि दुख कई प्रकार से आते हैं। इतने सारे उपाय भी इसलिए बताए जाते हैं कि कहीं आपने ये काम कर तो नहीं लिया, ये चेक कर लें आप और उस काम से सदा दूर रहें तो दुख से भी दूर रहेंगे, इसलिए वो एक छोटा मोटा कोई ना कोई उपाय बताते हैं। कई लोग वास्तुशास्त्र में हैं, जहाँ तक वास्तुशास्त्र आपने देखा होगा, अग्निकोण में किचन होना चाहिए, नैऋत्य कोण में मास्टर बेडरूम होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट खाली होना चाहिए, ये सब बात हर एक जानता है। आज कोई नहीं जानते हो, आज तक कभी सुना नहीं हो दुख का कारण, वो एक बात आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। ये बात जो पर्सनल घर लेके रहते हैं उनके लिए लागू होता है, फ्लैटों में ये लागू नहीं होता। कि आपने एक घर लिया है, आप किसी घर में रहते हैं, बंगलों में, घर में कहीं रहते हैं, उस घर के हॉल में, आपके घर के हॉल से सीढ़ी जाती हो, अगर हॉल से सीढ़ी जाती हो तो समझना कि इस दुनिया में कोई आपको कभी भी तार नहीं सकता, भगवान भी तार नहीं सकते अगर हॉल से सीढ़ी निकलती है तो। क्योंकि इसके बारे में कोई नहीं बोलते, सब बोलते हैं कि भाई नैऋत्य कोण में दरवाज़ा नहीं होना, साउथ से मुख नहीं होना, नॉर्थ या ईस्ट में दरवाज़ा होता अच्छा है, ऐसा वास्तु तो हर एक सुनता है। लेकिन सबसे बड़ा दोष अगर हॉल में से सीढ़ी जाता, कई घरों में होते हैं बीच हॉल से सीढ़ी निकालते हैं, उनको लगे कि अंदर के अंदर से ऊपर जाने में आराम रहेगा, मज़ा आएगा, ऐसा सोच के बीच हॉल से सीढ़ी निकालते हैं। जब भी बीच हॉल से सीढ़ी निकालते हैं तो बीच हॉल उस घर का ब्रह्मस्थान होता है। क्या होता है? ब्रह्मस्थान। और ब्रह्मस्थान बुध के आधिपत्य में होता है, ग्रहों में बुध ब्रह्मस्थान के अधिपति। सीढ़ियाँ केतु के आधिपत्य में आती हैं। किसमें? सीढ़ियाँ केतु के आधिपत्य में आते हैं और ब्रह्मस्थान बुध के आधिपत्य में। क्या क्या होगा इसमें? बुध पर केतु हावी होता है, यानी ब्रह्मस्थान पर सीढ़ी हावी होती है। तो क्या होता है? अगर घर में हॉल में सीढ़ियाँ होती है तो निश्चित रूप से उधर आपका लड़का कुछ प्यार करने लगेगा, अगर शादी है, क्योंकि बुध पर केतु की दृष्टि पड़ते ही वहाँ अनैतिक संबंध शुरू होते हैं। शादीशुदा है तो भी और एक लाइन पकड़ने के चक्कर में लगेंगे, और लाइन ही नहीं है तो नया लाइन बनाने के चक्कर में लगे रहेंगे, और बीमारी जरूर उस घर में आएगी। स्त्री हो तो हार्ट संबंधी प्रॉब्लम, पुरुष हो तो किडनी संबंधी प्रॉब्लम आएगा, ये उस घर में होगा। अगर हॉल में सीढ़ियाँ जा रही है तो ध्यान रखना, कभी घर में हॉल में सीढ़ी हो, आपका भी घर हो तो आप अपने जीवन को घर से भी ज़्यादा मानते हैं तो उसको अल्टर करना बहुत अच्छा है। बाहर से निकालें या दूसरे पीछे से निकालें, कहीं से भी निकालें, लेकिन घर के हॉल से नहीं निकलना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इस पर कोई बात नहीं करते हैं। ये एक चीज़ आपके घर में नहीं हो तो समझो कि आपके 1000 वास्तु दोष माफ होते हैं। अगर ये है तो ये सब प्रकार के दोष को क्रिएट करता है, क्योंकि बुध पर केतु हावी होता है तो राहु बलहीन हो जाता है, उसके बाद मंगल का आधिपत्य कमजोर पड़ता है, चंद्र भी एक प्रकार से प्रकाशहीन होते हैं, ये सब प्रकार से दुख देने वाला है। इसलिए घर के हॉल में बीच से सीढ़ियाँ नहीं जानी चाहिए, और आपके कोई रिलेशन में, परिवार में ऐसा हो तो उनको भी ज़रूर सूचना देनी चाहिए कि ऐसा नहीं होना। दूसरा खास बात, कई लोग भाड़े के घर में रहते हैं तो ये भाड़े के घर वालों को समय समय पर किसी कारण से घर बदलाना पड़ता है। कभी इधर से लंबे समय तक रहने वाले छोटे गांवों में होते हैं, कई भाई लंबे समय तक भाड़े, बाकी भाड़ा वाले से उनका तकरार होता रहता है, वो कभी बोले खाली करो, कभी बोले ऐसे करो, कभी बोले ऐसे करो, तो ये चक्कर में उनको खाली करना पड़ता है। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि पहले कभी आप 3rd फ्लोर में रहे हैं, 4th फ्लोर में, 2nd फ्लोर में रहे हैं, तो अब खाली करके उससे नीचे की जगह में कभी नहीं जाना।
अगर उससे ऊपर जाना, पहले जहाँ थे उससे ऊपर जाना, अगर नीचे गए हो तो उसके बाद नीचे हो जाएगा काम, ये 100% होके ही रहेगा। इस पर सावधानी रखना। पहले आप 7वें माले में थे और अब आप 6ठे 5वें में आ रहे हो, ऊपर से नीचे आ गए तो समझना कि ग्रहों की पूरी बल आपसे बाहर हो गई, उसके बाद आप बाहर ही रहोगे। क्योंकि एक शरीर पर, मैंने कहा कि शरीर में सिर पर सूर्य है, हृदय में मन में चंद्र है, ये बुध गुरु शुक्र है, और ये शनि आदि इधर पैरों में है, मैंने पहले भी बताया। वैसे घर के हर एक कोने में एक एक ग्रह निवास करते हैं। जब आप नीचे आ जाते हैं, पहले ऊपर थे और आप नीचे आ जाते हैं, तो वो ग्रहों के बल कमजोर पड़ जाते हैं। उसके बाद धंधे में रहो या नौकरी में रहो या किसी भी काम में, उसमें फिर जिंदगी में सुख नहीं पा सकते। हर दम जिस फ्लोर में पहले थे उससे एक बड़ा, जहाँ अभी ग्राउंड में थे, पहले ग्राउंड फ्लोर में थे, अब फर्स्ट फ्लोर में आ गए तो और तरक्की है। फर्स्ट में थे, सेकंड में आ गए और तरक्की है। सेकंड में थे, थर्ड में आ गए और तरक्की है। थर्ड में थे, मोक्ष में गए तो बहुत तरक्की है, लेकिन नीचे उतर गए तो कोई तरक्की। इसलिए 2 चीज़ों का ध्यान रखना। हॉल में सीढ़ी नहीं होना, ये बहुत जरूरी है। आप इसको हर चीज़ में प्रथम इसको सीरियस में लें, और ऊपर से नीचे गए हो तो वापस ऊपर जाओ, ये हर एक को काम आएगा और ये आपका मंगल करें। यही प्रार्थना के साथ आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना।